बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा का यह तीसरा चैप्टर है। पिता ने मुझे यह सिखाया। तो बाबा साहेब लिखते हैं, पिता मेरा एक शिक्षक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अच्छा नियम था जो कि आगे चल के पालन नहीं हुआ। यह मैं अपना दुर्भाग्य कह सकता हूँ। नियम यह था कि जितना भी सैनिक है उसको शिक्षा अनिवार्य था। उसके लिए एक स्कूल बनाया गया था जो कि उसको एक दिन के लिए शिक्षा अनिवार्य था। वहां जाके एक दिन पढ़ सके, ऐसे स्कूल बनाया गया था। जो कि मेरे पिता वैसे स्कूल में ट्रेनिंग ले चुके थे, इसीलिए उसकी शिक्षा के प्रति इतना जुनून आ गए थे। और शिक्षा के प्रति जुनून ही नहीं, घर में भी शिक्षा के जगत जगा दिए थे। क्योंकि जितना भी महिलाओं थी सबको बुक पढ़ने की और किताब पढ़ने की सहानुभूति थी। और मेरी बहन को अच्छी से अच्छी किताब पढ़ने की काबिलियत हासिल की थी। मेरे पिता ने मुझे चाहता था कि संस्कृत पढ़े। यह मैं दुर्भाग्य कह सकता हूँ कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ सका, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई है वो संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत शौकीन था, जो कि उसे फारसी लेना पड़ा। क्योंकि हम लोग के जात को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसीलिए हमें चौथी क्लास में हमें भी फारसी लेना पड़ा। और 90 से 95 नंबर ला के भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमें भी संस्कृत पढ़ना था और हमें भी जानना था कि रामायण महाभारत में क्या हुआ था। और हम यह दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हम संस्कृत नहीं पढ़ सके थे। पिता ने मुझे आगे इंग्लिश पढ़ने के लिए बोले थे और इंग्लिश के लिए हर दिन मुझे पोएम याद करने के लिए बोलते थे। और पिता ने मुझे इंग्लिश और फारसी को शब्दच्छेद करने सिखाए थे, ना कि कोई टीचर ने मुझे सिखाए थे, ना कोई शिक्षक ने मुझे सिखाए थे कि संधि विच्छेद कैसे करें। वो मेरे पिता ने सिखाए थे। आगे चल के मेरे पिता इंग्लिश के लिए हमें अपील करने लगे कि इंग्लिश ज्यादा पढ़ो। और पिता को भी इंग्लिश पढ़ना बहुत शौकीन था, जो कि वो पढ़ नहीं पाए थे। और हमें वो प्रेरित करते थे कि इंग्लिश पढ़ो और इंग्लिश के प्रति जुनून जगाए थे। और हम यह कह सकते हैं कि ऐसे पिता बहुत कम बेटों को मिलता है। जो कि हमको पहले लगता था कि मेरे पिता मेरे पर क्यों लगे रहते हैं, आखिर हमको इतना बार पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं, पढ़ने के लिए हमको क्यों मारते हैं। हम लग रहे थे पहले लग रहे थे कि मेरे पिता में हमको नहीं मानते हैं, मगर अब हम कह सकते हैं कि मेरे पिता हम ही को राह दिखाने के लिए इतना कुछ किए हैं। और अभी भी हमको लगता है कि ऐसे पिता बहुत कम बेटों को मिलता है, जो कि एक अच्छी राह दिखाए और शिक्षा के प्रति जुनून जगाए। हम यह कह सकते हैं कि मेरे पिता एक अच्छे सहानुभूति इंसान थे और हमें यह सिखाया कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और पढ़ने के लिए जुनून के जगत जगाया। इसके लिए हम पिता के सदा आभारी रहते हैं। ऐसे पिता बहुत कम बेटों को मिलता है, इसके लिए हम सदा आभारी रहते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।